यह मोती झील बचाओ अभियान समिति के 7 वर्षों के संघर्ष की कहानी है। आज मोती झील के विकास की दिशा में जो मार्ग प्रशस्त हुआ है या प्रशासन को जिस प्रकार का जन सहयोग मिल रहा है, वह हमारे वर्षों की मेहनत और दूरदृष्टि सोच का नतीजा है। एक समय मोती झील के विकास का मुद्दा मोतिहारी के लिए एक नीरस विषय था। पूर्व में समय समय पर झील की बेहतरी के लिए कुछ आवाज जरूर उठे, लेकिन संगठनात्मक और लगातार प्रयास नहीं होने के वजह से कुछ हासिल नहीं हुआ। नतीजतन झील दिन ब दिन अतिक्रमण से सिकुड़ती चली गई और गंदगी के बोझ तले दबकर कराहती रही। इसके जीर्णोद्धार की बात तो दूर, इसके अस्तित्व को बचाए रखना एक गंभीर चुनौती थी। फिर मोती झील बचाओ अभियान समिति के संस्थापक अध्यक्ष अंसारुल हक के द्वारा सोशल मीडिया पर 7 साल पहले डाले गए एक पोस्ट के साथ झील के जीर्णोद्धार के लिए एक व्यापक बहस छिड़ी। हजारों लोगों ने तरह तरह के विचार साझा किए। ऐसा लगा जैसे झील की दुर्दशा से हर शख्स आहत है और सबके मन में इसके पुनरुद्धार की चाहत है। फिर सोशल मीडिया की बहस को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हुई और जमीन पर एक बैठक के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। मोतिहारी के मठिया जिरात स्थित शमशाद अली खान के आवास पर 7 साल पहले मोती झील के जीर्णोद्धार की लड़ाई को अंजाम देने के लिए पहली बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीद से ज्यादा संख्या में और हर वर्ग के लोग जुटे और फिर यहीं मोती झील बचाओ अभियान समिति का गठन हुआ। समिति के गठन के बाद सिलसिलेवार ढंग से मोती झील की बेहतरी के लिए आवाज बुलंद की गई। झील के जीर्णोद्धार हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले कैंडल मार्च के आयोजन का निर्णय लिया गया। 7 साल पहले इसी दिन दीपावली की पूर्व संध्या पर आयोजित हुए कैंडल मार्च में ऐतिहासिक रूप से लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहित करीब 1000 से ज्यादा लोग जब हाथों में कैंडल लिए मोती झील के किनारे पहुंचे, तब पूरे शहर और शासन प्रशासन के लोग अवाक रह गए। उस खबर को कवर करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार ने लिखा कि आजादी के बाद पहली बार चंपारण में किसी सोशल इश्यूज के लिए इतने लोग एक साथ जुटे। इस कैंडल मार्च ने सबको जगा दिया और सभी इसकी बेहतरी के लिए फिक्रमंद हो गए। इस कड़ी में नगर परिषद ने झील की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से भी कोशिशें शुरू की। इसके तहत मोती झील महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर झील बचाने की बात सामने आई। नगर परिषद द्वारा इस तरीके से झील बचाने के लिए किया जा रहा प्रयास समझ से परे था, जिसका समिति ने पुरजोर विरोध किया। उस वक्त नप द्वारा बुलाए गए बैठक में समिति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में नगर परिषद जो रकम खर्च करना चाहती है, उस रकम को झील के किसी हिस्से के विकास के लिए लगाया जाए। लेकिन बात नहीं मानी गई और इधर गंदगी अतिक्रमण से मोती झील करा रही थी, उधर नप का रंगारंग महोत्सव चल रहा था। मोतिहारी नप की दिशाहीन कोशिशों के बीच समिति ने अपनी कोशिशें जारी रखी। इस क्रम में समिति की तरफ से नगर भवन मोतिहारी में महा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेता और शहर के बुद्धिजीवियों के बीच बेहतर संवाद हुआ। यहां बड़ी बड़ी बातें हुई और दावे किए गए। इस दौरान अखबारों में झील के सुनहरे भविष्य की तस्वीरें उकेड़ी जाती रहीं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस दौरान समिति ने एक बार फिर लोगों को जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस का आयोजन किया, जिसमें एक बार फिर भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की और झील के विकास की दिशा में बेहतर माहौल बना। लोगों को जागरूक देख व्यवस्था पर दबाव बना और फिर शुरू हुआ घोषणाओं का दौर। आए दिन अखबारों में करोड़ों रुपए मोती झील के जीर्णोद्धार पर सैंक्शन होने की बातें कही गईं। प्राधिकार के गठन की बात भी सामने आई। झील के विकास के लिए नेशनल लेक कन्वर्जेशन प्लान के तहत 77 करोड़ के डीपीआर बनने की बात भी सामने आई।
लेकिन समिति ने तमाम दावों की हकीकत जानने के लिए जब आरटीआई का सहारा लिया और भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग से जवाब मांगा तो उन दावों की हकीकत सबके सामने आ गई। सारे दावे खोखले निकले। समिति ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार जिला प्रशासन से वार्तालाप किया। फिर एक यात्रा पर मोतिहारी पहुंचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मोती झील बचाओ अभियान समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री जी को झील के विकास के लिए 2012 में उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया गया। इस दौरान उनके वादों से जुड़ी द टेलीग्राफ में छपी खबर की कॉपी और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा गया, लेकिन फिर भी नतीजा सिफर ही रहा। इस बीच समिति ने अपने प्रयासों को जारी रखते हुए डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और लोगों को झील की बेहतरी के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। इस क्रम में श्रमदान के जरिए झील की सफाई के लिए लोगों से सहयोग मांगा गया। समिति के आह्वान पर एक बार फिर झील किनारे समाज के हर तबके के लोग सैकड़ों की तादाद में पहुंचे और झील के अंदर की गंदगी एवं जलकुंभियों को अपने हाथों से साफ किया। श्रमदान कार्यक्रम से जुड़ी खबर को कवर करते हुए दैनिक जागरण अखबार ने लिखा, व्यवस्था हुई फेल तो जागी जनता। इस श्रमदान कार्यक्रम के बाद एक बार फिर शासन प्रशासन पर दबाव बना और झील की बेहतरी के लिए योजनाएं बननी शुरू हुई। तब तत्कालीन जिलाधिकारी ने मोती झील के भूमि का डिमार्केशन कराया और 158 अतिक्रमणकारियों की लिस्ट सामने आई। फिर नगर परिषद ने हर रविवार को झील की सफाई का कार्य भी शुरू किया। यह कुछ दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद फिर सारे प्रयास बस पब्लिक सेंटिमेंट के मद्देनजर किए गए कार्य ही साबित हुए। झील के पुनरुद्धार की दिशा में कोई ठोस प्रयास होता नहीं दिखा, लेकिन फिर भी मोती झील बचाओ अभियान समिति ने हिम्मत नहीं हारी और तत्कालीन विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में समिति के सदस्यों ने नेशनल मीडिया के समक्ष चरणबद्ध तरीके से मोती झील के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया। तब राजनेताओं से मोती झील को लेकर सवाल पूछे जाने लगे और मोती झील के विकास का मुद्दा मोतिहारी शहर का एक अहम मुद्दा बन गया। लेकिन इसके बावजूद भी यह मुद्दा एक मुद्दा ही रह गया। इसमें समिति हर साल दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम के जरिए मोतिहारी की आम जनता की भावनाओं को झील से जोड़े रखने का प्रयास करती रही। शहर में होने वाले कई कार्यक्रमों में झील के विकास के लिए लोगों से आह्वान किया जाता रहा। इस क्रम में पायल सिनेमा हॉल में एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान मोती झील के आंदोलन से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो को दिखाकर झील के विकास के प्रति लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद झील की जमीनों पर गलत निगाह रखने वाले लोग प्रशासन की बेरुखी का फायदा उठाकर मोती झील का अतिक्रमण करते रहे। झील के अंदर बाजाब्ता रोड का निर्माण कर जमीनों का बंदरबाट किया जाता रहा। इन सब के खिलाफ आवाज उठाने के वजह से समिति के सदस्यों को धमकाया भी गया, लेकिन मोती झील बचाओ अभियान समिति धमकी, असफलता और नेग्लिजेंस के बावजूद झील के विकास के लिए डटी रही, विपरीत परिस्थितियों में और मजबूती के साथ। सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर मोतिहारी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर मोती झील बचाओ अभियान समिति को मिली। समिति ने इस मौके को सबसे बेहतर मौका मानकर प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का निर्णय लिया। इसके लिए सबसे पहले पीएमओ को चिट्ठी लिखकर मोती झील के विकास के मुद्दे एवं इसके लिए चलाए जा रहे अभियान से उन्हें अवगत कराया गया। फिर मोती झील के तरफ उनका ध्यान आकर्षण के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए हैशटैग सेव मोती झील ट्विटर पर ट्रेंड करवाया गया। यह एक अभूतपूर्व प्रयास था। इसके लिए बाहर में रह रहे चंपारण से जुड़े युवाओं को जोड़कर नोएडा, बनारस और हैदराबाद में 3 आईटी सेल बनाए गए। देश विदेश में रह रहे चंपारण वासियों को सोशल मीडिया के जरिए मोती झील के लिए इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया।
और जो हुआ वह अद्भुत था। मोतिहारी जैसे छोटे शहर का एक मुद्दा #सेव मोती झील 2.5 लाख इंप्रेशन के साथ ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। प्रधानमंत्री तक हमारी बात पूरी मजबूती के साथ पहुंची, इस बात का सबूत है यह भाषण। मुझे इस बात की खबर है कि यहाँ के सुधी नागरिकों ने इस झील को बचाने के लिए अपना हर संभव योगदान दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जागरूकता का अभियान चलाया गया है। आप जैसे लोगों की कोशिशों के साथ जुड़ते हुए न सिर्फ इस झील का जीर्णोद्धार किया जाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए लेक फ्रंट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इस भाषण के बाद हम खुशी से झूम उठे और मोतिहारी गांधी चौक पर लड्डू बांटकर शहरवासियों संग जश्न मनाया एवं अपने प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कहा, क्योंकि अब हमें यह पूरा यकीन हो गया था कि अब तो हमारी मोती झील का विकास होकर रहेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ झील के विकास के लिए कुछ भी नहीं होता देख हमारे हौसले पस्त हो गए। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें। लेकिन इतिहास गवाह है, चंपारण भारत की वह भूमि है जिसने पूरे देश को आजादी की राह दिखाई है। और यही बात सबसे अहम है जो इन व्यवस्था चलाने वालों को याद रखनी चाहिए। हम एक बार फिर उठे, एक बार फिर दीपोत्सव का आयोजन कर लोगों को मोती झील किनारे आमंत्रित किए। बदलते समय के साथ और लंबे संघर्ष के बाद शायद अब अंधेरा छटने की बारी है। सौभाग्य से पूर्वी चंपारण को श्री शीर्षद कपिल अशोक के रूप में एक ऐसे जिला पदाधिकारी मिल गए हैं जो परंपरा के विपरीत अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही झील की बेहतरी के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जिला पदाधिकारी और उनकी पूरी टीम को मोती झील बचाओ अभियान समिति एवं तमाम चंपारण वासियों के तरफ से सलाम है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि झील के विकास का मार्ग प्रशस्त हो चला है। दशकों से मोती झील के किनारे का अतिक्रमण हटना एक असाधारण सी घटना है। जब 80 साल पुराने घर को लोग अपने हाथों से अपनी मोती झील के लिए तोड़ते नजर आए तो यह इस बात की दलील है कि 7 वर्षों का हमारा संघर्ष बेकार नहीं गया है। समिति और पूरा चंपारण उन तमाम लोगों के जज्बे को सलाम करता है जो अपने मेहनत की कमाई से बनाए अपने घर को अतिक्रमण डिक्लेयर होने के बाद तोड़ दिए। यहां मोतिहारी के पूर्व सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू जी की काबिलियत की भी हमें दाद देनी चाहिए, जिन्होंने बड़ी कुशलता से अतिक्रमण हटाओ अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यहां हम पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा जी और उनकी पूरी टीम की भी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने धैर्य के साथ पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। मोती झील के विकास में सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण को हम बहुत हद तक पार कर रहे हैं। रोइंग क्लब का विकास, मोती झील के अंदर वाटर स्पोर्ट्स जैसे इवेंट हमारी उम्मीदों को जरूर बल दिया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि झील के पुनरुद्धार की कवायद थोड़ा तेज हो और जल्द से जल्द हमारे सपनों की मोती झील हमें मिले। आपके शहर मोतिहारी का एक बेहद साधारण सा युवा अंसारुल हक के नेतृत्व पर भरोसा करने के लिए और हर कदम साथ देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। लेकिन मोती झील बचाओ अभियान को आज इस मुकाम तक पहुंचाने वाले असली नायक तो वे लोग हैं जो पहले दिन से लेकर आज तक तन मन धन के साथ हमारे साथ रहे। समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर तबरेज अजीज, डॉक्टर डी नाथ, डॉक्टर भगवान प्रसाद, डॉक्टर विवेक गौरव, सैयद मोबीन अहमद, महासचिव अनिल कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष शमशाद अली खान, दिवाकर सिंह, आसिफ सुमन, मकबूल आलम, विकास राज, डॉक्टर पीके वर्मा, डॉक्टर चंद्र सुभाष, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर खालिद अख्तर, संतोष कुमार रोशन, डॉक्टर आशुतोष शरण, सिंह आदर्श, अभिनव सिन्हा, कुंदन श्रीवास्तव,
सुधिष्ट नारायण ठाकुर, नवनीत रंजन, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस आंदोलन की सफलता के अहम सूत्रधार हैं। मोती झील की लड़ाई को धारदार बनाने के लिए चंपारण के कुछ सामाजिक संगठनों ने हमेशा से और मजबूती के साथ हमारा साथ दिया है। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन, रोटरी क्लब, ईस्ट चंपारण लायंस क्लब, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मोतिहारी, आयुर्वेद चिकित्सा समूह नीमा, रोटरेक्ट क्लब, कृपा दी मेहर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, मारवाड़ी युवा मंच, बिहार नवयुवक सेना, कर्मा फाउंडेशन जैसे संगठनों का हृदय से हम शुक्रिया कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रावो फार्मा और रहमानिया मेडिकल सेंटर का हम विशेष आभार प्रकट करते हैं। एसटीवी न्यूज, निजी विद्यालय संगठन, वेस्टीज हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन, स्काई एज टेक्नोलॉजी, सीएम मेमोरियल स्कूल, साईं मंदिर ट्रस्ट, सासू होम्स जैसे संगठन एवं संस्थाओं का भी हम हृदय से शुक्रिया कहते हैं।